बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला डिलीवरी बॉय कत्ल केस में 4 बड़े सबूत अब सामने आ चुके हैं। वो 4 बड़े सबूत आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले आपके साथ में एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब पिछले दिनों फरहान ने ये बयान दिया था अदालत में कि मैंने कत्ल नहीं किया, इवन कि वो बेशुमार बयानात मीडिया के सामने दे चुका है, मान चुका है कि मैंने कत्ल किया, मैंने फला फला सब कुछ किया। लेकिन जब उसने अदालत में ये कहा, यानी 164 का बयान जब उसने रिकॉर्ड करवाया वकील के कहने के ऊपर, तो उसने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया। और पिछली 12 वीडियो में मैं आपके सामने ये चीज रख चुका हूं कि जो बंदा 164 का बयान जिन्हें अदालत में जाकर किसी चीज से मुकर जाए और बाहर कुछ भी कहता फिरे, तो उसकी कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं होती। उस बयान की हैसियत होती है जो जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है, इसको 164 का बयान कहते हैं। यानी अदालत उस बयान की अहमियत समझती है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं समझती। तो उसके बाद ये महसूस होने लगा कि हो सकता है ये मुल्जिम अब किसी हद तक या किसी हवाले से बच भी सकता है। लेकिन अब 4 बड़े सबूत सामने आ चुके हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अब मुल्जिम का, फरहान का बचना नामुमकिन है। मैं 4 बड़े सबूत आपके सामने रखता हूं। आपको याद होगा फरहान ने यह माना था कि मैंने कत्ल किया है और मैं लाश को गाड़ी में लेकर फलां जगह पर गया हूं और मैंने जलाया है। वो गाड़ी किधर थी? वो गाड़ी थाना में मौजूद थी। और उसके बाद हुआ कुछ यूं था कि जिस गाड़ी में वो लाश लेकर गया था, जाहिर सी बात है उस गाड़ी में खून वगैरह तो लगा होगा। वो गाड़ी वापस लेकर आया, उसने कार अपनी वाश करवाई और वाश करवा कर फिर जनाब अली अपने घर खड़ाया। और जब पुलिस ने उस गाड़ी को अपनी तहवील में लिया तो वो गाड़ी साफ सुथरी थी, यानी वो वाश हुई खड़ी थी। लेकिन अब यानी जो पुलिस ने ये कहा है, इस चीज की कंफर्म किया है कि अब उन्होंने जाकर उस गाड़ी का मुआयना किया है, तो कुछ चीजें यानी खून की वो जो बू होती है वो वहां से मिली है। और कुछ चीजें ऐसी भी मिली हैं जिन चीजों के ऊपर खून वगैरह मौजूद था, और उन तमाम चीजों को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। ये बड़ा सबूत है। और गाड़ी में खून अगर रईस का निकल आता है तो जाहिर सी बात है फिर तो चीज कंफर्म हो गई। और इसके साथ फरहान के कपड़े भी मिल चुके हैं। कौन से वाले कपड़े? जो कपड़े उन्होंने पहनकर कत्ल किया था, मर्डर किया था, वो कपड़े मिले हैं। उन कपड़ों के ऊपर डिलीवरी बॉय उस रईस के खून के धब्बे भी मौजूद हैं। ये भी एक बड़ा सबूत है। हुजूर वाला तीसरा सबूत ये मिला है कि वो बोतल, जिस बोतल में तेल पेट्रोल डाला गया था और उस पेट्रोल यानी फिर उस लाश के ऊपर डाला गया, उसको आग लगाने के लिए वो बोतल भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। ये 3 बड़े सबूत मिले हैं। और चौथा जो बड़ा सबूत है वो इन तीनों से भी बड़ा सबूत है। वो ये है कि अब पुलिस ने राब्ता किया है सेफ सिटी वाले जो हैं उनसे। और उन जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि उनका एक बड़ा मैकेनिज्म है, वो इवन के बंदे की आंख तक भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। बर अब वहां से कुछ ये इतलात आ रही हैं हमारे जराये से कि अब वहां से फुटेज जो है वो निकाली जा रही है। क्योंकि अच्छा याद रखिए, ये बड़ा अहम सबूत होगा। अगर उस गाड़ी जो फरहान की गाड़ी है, उस गाड़ी की लोकेशन उस जिस जगह पर उस डेड बॉडी को जलाया गया उसके गिरदो नवाह में कहीं पाई गई, तो फिर भी ये फरहान नहीं बच सकता। और याद रखिए, इन्होंने बड़ा एक तरीके से कत्ल किया, उसके बाद फिर तरीके से उसको ठिकाने लगाया। आगे फरहान बैठा, साथ उसके उनकी बीवी आमना बैठी, और आमना की गोद में बच्चा भी था, ताकि किसी को ये शक ना हो और ये महसूस हो कि फैमिली किसी जगह पर जा रही है। तो अब इस गाड़ी की लोकेशन और उस डेड बॉडी की लोकेशन का भी तायुन किया जाएगा। और साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए इस गाड़ी की जो नकलो हरकत है वो भी यानी वो दिखाई जाएगी, उसको भी जांचा जाएगा कि उस दिन जिस दिन ये कत्ल हुआ ये गाड़ी कहां कहां घूमती रही और क्या सूरत हाल है। ये 4 बड़े सबूत अब सामने आ चुके हैं। अब इन सबूतों की बुनियाद पर मुझे नहीं लगता कि जो मुल्जिम है वो बच पाएगा। हाँ, आमना किस हद तक, जो उसकी वाइफ है, जहां तक मेरी एक परसेप्शन है, मैंने कल फयाज रामे साहब, आप जानते हैं बड़े सीनियर वकील है, उनसे बड़ी डिटेल से गुफ्तगू किया और बड़े कमाल के सवालात जो मेरे जहन में थे और जो मेरे से आम लोग जो पूछ रहे थे किस हद तक मुल्जिम बच सकता है, किस हद तक नहीं बच सकता, पुलिस वाले किस हद तक ताउन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, सारे के सारे सवालात मैंने उनसे पूछे। और रामे साहब भी यही कह रहे हैं कि आमना जो है वो किसी हद तक यानी पॉसिबल है कि वो बच भी सकती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं माना कि मैंने कत्ल किया। उन्होंने कहा कि फरहान ने कत्ल किया है और फरहान को ये नहीं करना चाहिए था। मैं वहां पे मौजूद नहीं थी, मैं दूसरे कमरे में मौजूद थी, और दूसरा जो कमरा जो वो देवर का था। अच्छा, देवर भी यानी फरहान का जो भाई है वो भी जहां तक मेरी इतलात है कि वो पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी है, वो उसको
फ्री कर दिया गया। हालांकि रईस के भाई ये कह रहे हैं कि उनका भाई मौजूद था, यानी देवर भी इस कत्ल में मुलव्विस था। बहरहाल जहां तक मेरी राय है कि देवर भी इसमें किसी हद तक मुमकिन है कि बच भी सकता है, आमना भी किसी हद तक मुमकिन है कि बच भी सकती है, लेकिन जो दारोमदार है वो फरहान पर ही आएगा। और सबूत अब तो मेरे ख्याल में ठोस शवाहिद मिल चुके हैं, अब इनका बचना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। बहरहाल अब ये सबूत मिल चुका है और इसके बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, पुलिस इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है, अदालत इस हवाले से क्या करती है, जो कुछ भी इस केस के हवाले से जो प्रोसीडिंग होगी, जो अपडेट होगी, जो न्यूज होगी, मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।